हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। इट इज़ सीन एज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम की स्टडी होती है जो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें लर्न करता रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेटर सपोज करिए कि आपने क्या किया ना, ये लेटर सपोज करो फुटबॉल है। ठीक है, हमने लाइफ में से पहली बार देखा, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो लाइफ में पहली बार चीज़ देखा, हमें नहीं पता, लेकिन जब एक बार हमें पता चल गया कि ये फुटबॉल है, ठीक है, तो एक बार फुटबॉल हुआ तो हमने कोई चीज़ें लर्न किया कि अच्छा ऐसी चीज़ दिख रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, फुटबॉल कहते हैं। तब जब दोबारा हमें वैसी चीज़ दिखेगी या उसके सिमिलर कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा कि ये क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली क्या किया है, हमने जब पहली बार हमें नहीं पता था तो हमने सीखा, ठीक है, कि इसे फुटबॉल कहते हैं। ठीक है, सीखा, अब हमें एक्सपीरियंस हो गया कि यार ऐसी कोई चीज़ होती है तो इसको फुटबॉल कहते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कोई वैसी सिमिलर चीज़ तो हम कैसे प्रोसेस करेंगे कि यार ये फुटबॉल है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली डेटा होता है। ठीक है, जो डेटा इमेज भी हो सकता है, डेटा हमारे टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, या डेटा कहो कि न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन डेटा से हम चीज़ें लर्न करते हैं। लेट अस सपोज करो, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज करो स्टूडेंट डेटा लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के फिजिक्स में मार्क्स, ठीक है, केमिस्ट्री में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स, नहीं सॉरी ये मत लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं। ठीक है, ये देख लो कि स्टूडेंट डेली कितना पढ़ता है। ठीक है, डेली आवर कितना पढ़ता है और उसका रैंक क्या है। ठीक है, डेली आवर और रैंक, ये दो चीज़ें अपन देख रहे हैं। ठीक है, लेट से डेली आवर वो पढ़ता है जैसे 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पे हमने रैंक लेट सपोज दे दिया, 6 घंटे पढ़ने वाले का जो आता है वो 5th रैंक आता है, 8th वाले का जो आता है वो 4 आता है, और 10 वाले का लेट से 1 आता है। ठीक है, ऐसे कुछ हमने आर्बिट्री डेटा है, ये रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, तो हमने मशीन लर्निंग जो हमारा एल्गोरिदम है उसको हमने ये डेटा दिया, तो इस डेटा से वो कुछ चीज़ें सीखेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने उसको कोई एक अननोन डेटा दिया कि अच्छा ये बताओ कि कोई अब 7 घंटा पढ़ता है तो उसका क्या रैंक आना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करेगा जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इन जो ये जो डेटा दिया हुआ है इससे जो सीखा हुआ है इस बेसिस पे कुछ प्रिडिक्ट करेगा कि लेट से चलो यार 3rd रैंक आना चाहिए। ठीक है, या मतलब ऐसे कोई कोई रैंक, 3rd रैंक या कुछ रैंक आएगा, ये हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या है, जो हम डेटा देंगे, ये जो डेटा दे रहे हैं जो सीखने के लिए दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ठीक, और ये जो हम अब नया डेटा जो कि ट्रेनिंग डेटा में नहीं है, जो हम ये चीज़ दे रहे हैं, इसको हम तो बोलते हैं टेस्ट डेटा। तो आगे की वीडियो मैं कवर करूंगा व्हाट इज़ ट्रेनिंग डेटा, व्हाट इज़ वैलिडेशन डेटा एंड व्हाट इज़ टेस्ट डेटा। ठीक है, तो बेसिकली अभी इसमें ये जानने की चीज़ थी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डेटा देते हैं, डेटा से वो चीज़ें लर्न करता है सो दैट आगे अगर आगे हम कोई चीज़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लर्न यानी जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे वो एक आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में भी हम मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि अभी आगे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो जैसे हमने जाना मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के बाद फिर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे हमें क्लास डिसाइड करना है कि हमने एक फूल देखा, एक फ्लावर देखा, हमें डिसाइड करना है कि ये किस कैटेगरी का फ्लावर है। ठीक है, और या तो इसके अलावा एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, कि लेट से कि हमने घर का दे दिया कि ये घर का ये एरिया है, घर का एरिया हमें दे दिया गया, घर का लोकेलिटी दे दिया गया, और उस बेसिस पे हमसे पूछ रहा है कि यार चलो बताओ कि घर का दाम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ डेटा पे हम इसको ट्रेन करेंगे और फिर बाकी कोई भी न्यू डेटा आएगा तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो सीखा है उस बेसिस पे ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करेगा कि ये घर का प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा होता है ना। कैटेगरिकल डेटा ने एक तरह से जो आउटपुट होता है उसका कैटेगरिकल होता है, यानी 0, 1, 2 समथिंग इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो रिग्रेशन मॉडल होता है, रिग्रेशन मॉडल में हमारे जो आउटपुट है तो वो क्या है, न्यूमेरिकल डेटा इस समथिंग होता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस फ्लोट डेटा। ठीक है, यानी 1.23 समथिंग इस टाइप के डेटा होंगे, जबकि जो हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, 0, 1, 2 मतलब क्लासेस होते हैं। ठीक है, या तो ये या तो ये या तो ये समथिंग इस टाइप का। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में अभी तो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, बायस क्या होता है, वेरिएंस
बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें जाएंगे कि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को जज कैसे करते हैं कि एक्चुअली हमारा मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म कैसा कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे होते हैं, जैसे एक्यूरेसी होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल होता है तो एक्यूरेसी होता है, और अगर रिग्रेशन मॉडल है तो रूट मीन स्क्वायर एरर, R2 स्कोर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज़ें होंगे। फिर उसके बाद ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ठीक है। ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। फिर ओवर फिटिंग के बाद होता है अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट। ओवर फिटिंग हो गया, अंडर फिटिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके उसके बाद कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का कैसे डेरिवेशन कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम पे, ठीक है। जैसे लीनियर रिग्रेशन पे आए, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन पे आ गए। फिर उसके बाद KNN हम डिस्कस करेंगे। KNN के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ों पे आएंगे। लॉजिस्टिक हो गया, फिर हम रैंडम फॉरेस्ट आएंगे, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट, फिर एक्जी बूस्ट, यानी कुछ बूस्टिंग एल्गोरिदम कुछ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट सब के बारे में, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारा मॉडल कोई गलती करता है तो वो चीज़ें लर्न कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एल्गोरिदम होते हैं, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ वैरायटी होते हैं, तो वो सब भी चीज़ें करेंगे। इसके बाद जब ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा जो यानी बेसिक चीज़ें जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि इसका जो अगर आर्किटेक्चर देखो तो ह्यूमन ब्रेन से मोटिवेटेड है, कि जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं तो उसी टाइप से इसका आर्किटेक्चर होता है और उसी से मोटिवेटेड होता है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, या मतलब जो भी हम एल्गोरिदम लगाते हैं यूजुअली काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सब न्यूरल नेटवर्क, ये सब चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद हम कुछ चीज़ें और आएंगे कि अगर हमें इमेज पे काम करना है, ठीक है, और ऑप्टिमाइज वे में, तो फिर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे डेटा आ रहे हैं जिसमें कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि हमें नेक्स्ट वर्क प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम थोड़ा LSTM यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ये सब पे आएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आज हमने डिस्कस किया कि बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि अब डिफरेंट टाइप, जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।